हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो उस समय देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बहुत से देशी विदेशी राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा। उस समय देश में क्या कुछ घट रहा था उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। पर दोस्तों, मैं एक औरत हूँ और आज देश जब गुलाम था उस समय देश में औरतों की क्या स्थिति थी इस बारे में बात करने आई हूँ। दोस्तों, ये मत समझिएगा कि मैं आपसे सती प्रथा या फिर ब्रेस्ट टैक्स के बारे में बात करने आई हूँ। हालांकि सती प्रथा और ब्रेस्ट टैक्स बेहद ही अमानवीय घटनाएं रही हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं हमारे इतिहास में जो विश्व के मंच पर हमें बेहद शर्मिंदा करती हैं। मैं बताने जा रही हूँ कैथरीन मेयो द्वारा लिखी बुक मदर इंडिया के कुछ हिस्सों के बारे में। कैथरीन मेयो का नाम सुनते ही बहुत से लोग उन्हें विदेशी और रेसिस्ट भी कहेंगे, लेकिन आज तक उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को कोई भी खारिज नहीं कर सका है। और दोस्तों, आज हम इन्हीं तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो ये बात है 1927 में प्रकाशित हुई बुक मदर इंडिया के बारे में, जिसने भारत देश में पूरी तरह से खलबली मचा दी और इसकी प्रतिक्रिया में भी कई बुक्स लिखी गईं। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? इसमें आखिर ऐसा क्या लिखा था इस बुक में? आइए जानते हैं। 1925 में कैथरीन मेयो भारत आईं और देश का भ्रमण किया, विभिन्न लोगों से मिली और देश में महिलाओं की परिस्थिति को देखा, जाना और समझा और अपनी जांच को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और उनके संस्थाओं तक सीमित रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समय में बेहद प्रचलित कुप्रथा बाल विवाह के बारे में, जिसमें बच्ची जिसका विवाह होने वाला है उसकी उम्र 10 साल से भी कम होती थी और उसका पति उसके जैसा ही बालक या कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी हो सकता था। उस समय देश के महान नेतागण बच्ची की विवाहित उम्र 10 साल से बढ़ाकर 14 वर्ष तक भी करने के विरुद्ध थे। जरा सोचिए, एक बच्ची जिसका शरीर अभी पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ है, वो अगर गर्भवती हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि ये उसके होने वाले बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी कितना घातक होता है। इसका नतीजा ये रहा कि उस समय भारत में लगभग प्रत्येक पीढ़ी में 32 लाख बच्चियां जो माता बनने वाली थीं, वे प्रसव के दौरान ही मर जाती थी, जो कि भारत, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटिश साम्राज्य में विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की संख्या से भी अधिक है। अब तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये आंकड़ा दिल को दहलाने वाला है, पर उस समय यही देश की स्थिति थी। एक पक्ष ये भी है कि यदि वे बाल माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और अगर वे बच्चे जीवित बच भी जाएं, तो वे बेहद ही कमज़ोर होंगे और ऐसे कमज़ोर बच्चों की आने वाली पीढ़ी भी कमज़ोर और अल्पायु ही होगी। पुस्तक में उन्होंने डॉक्टर हरि प्रसाद का जिक्र किया है, जो कि बताते हैं कि उस समय देशवासियों की औसत आयु मात्र 23 वर्ष थी। सोच सकते हैं आप, केवल 23 वर्ष, जो आज की औसत आयु के आधे से भी कम है। डॉक्टर साहब इसका दोष
खराब सफाई व्यवस्था, कमज़ोर शरीर और उनकी गंदी आदतों की वजह से फैलने वाले रोगों को देते हैं। पर कारण इसके ज़्यादा गंभीर थे, जिनमें से मुख्य था जल्दी विवाह, जो कि जल्दी मृत्यु का कारण बनता था। कम उम्र में माँ बनने वाली बच्चियाँ अगर किसी तरह जीवित बच भी जाएं, तो भी शारीरिक रूप से वे अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरती थीं, जैसे जल्द ही बुखार हो जाना, उनके शरीर का अंदरूनी अंग अपनी जगह से हट जाना, कमर की हड्डी और बच्चेदानी पर अधिक जोर पड़ना, और अधिक जोर पड़ने के कारण उनकी अपरिपक्व हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। यहाँ तक कि दोबारा बच्चा जनने की शक्ति भी वे खो देती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें हिस्टेरिया और दिमागी रोग हो जाते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। वे इसमें एक उच्च जातीय सनातनी ब्राह्मण, जो कि काफ़ी संपन्न थे, बुक में उन्हें राजा साहब से संबोधित किया गया है, से मिलकर बातचीत करती हैं और पूछती हैं कि आपके घर एक बेटी है, तो आपके हिसाब से उसका विवाह आप कितनी उम्र में करना सही समझेंगे। तो वे कहते हैं कि मैं 5 से 7 वर्ष की आयु तक उसका विवाह कर दूंगा, नहीं तो 9 वर्ष तक तो पक्का उसकी शादी कर ही दूंगा। पर कैथरीन ने पूछा, अगर आप ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो इसके उत्तर में उन राजा साहब ने कहा कि मेरी बेटी को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा और ना ही मुझसे और मेरे परिवार से ही कोई संबंध रखेगा, साथ ही जाति से भी मुझे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर कैथरीन ने पूछा, आपकी बेटी के साथ फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा, मैं उसे अकेले जंगल छोड़ाऊंगा और उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखूंगा, ना ही गांव वाले ही उसकी किसी प्रकार से सहायता करेंगे, ना भोजन देंगे, क्योंकि कोई ऐसा अगर करता है तो उसे पाप लगेगा। इसका मतलब बच्ची की कम उम्र में ही शादी करनी पड़ेगी। यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू रीति रिवाज में लड़कियों के जन्म को सामान्य रूप से एक भारी बोझ और कर्ज समझा जाता रहा है। एक समृद्ध जमींदार ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मेरे 12 बच्चे हुए, जिनमें से 10 लड़कियां हुई, पर उन्होंने उन्हें जीवित नहीं रखा क्योंकि उनका बोझ वे सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने 2 पुत्रों को अवश्य जीवित रखा था, ऐसा उन्होंने कैथरीन मेयो को बताया। अब दोस्तों, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि समृद्धशाली परिवारों के बीच अगर इस तरह की व्यवस्था थी, तो सोचने की बात है कि कमज़ोर गरीब परिवारों की स्थिति कैसी रही होगी। मैंने बुक के कुछ ही अंशों को यहाँ बताया है। देश में महिलाओं की उस समय की स्थिति को पूरी तरीके से जानने समझने के लिए दोस्तों इस किताब को ज़रूर पढ़िए। मैंने जब ये बुक पढ़ी, इन घटनाओं को जाना समझा, तो सच मानिए मेरा मन बेहद दुखी हो गया, क्योंकि मैं भी तो एक औरत ही हूँ, इंसान हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों।